दोस्तों एक एलआईसी एजेंट एक क्लाइंट के पास जाता है और उस क्लाइंट को एलआईसी की न्यू जीवन आनंद टेबल नंबर 715 पॉलिसी बताता है, लेकिन वो क्लाइंट पॉलिसी नहीं खरीदता है। दूसरा एलआईसी एजेंट जाता है, उसी क्लाइंट को वही न्यू जीवन आनंद 715 टेबल बताता है और वो क्लाइंट तुरंत पॉलिसी खरीद लेता है। पहले एजेंट से नहीं खरीदी, दूसरे एजेंट से खरीदी, क्योंकि पहले एजेंट के पॉलिसी बताने का तरीका बिल्कुल गलत था और दूसरे एजेंट ने एलआईसी के वो बेनिफिट बताए, वो फीचर्स बताए जो क्लाइंट ने तुरंत पॉलिसी खरीद ली। ऐसा क्या क्लाइंट के पास जाके आपको भी करना चाहिए, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं एलआईसी की एक ऐसी पॉलिसी, जो पॉलिसी आपके पिताजी ने, आपके पापा ने, आपके दोस्तों ने, आपके फ्रेंड्स ने, आपके उनके घर में कहीं ना कहीं ये पॉलिसी जरूर होगी। और ये पॉलिसी है दोस्तों एलआईसी की न्यू जीवन आनंद पॉलिसी। एलआईसी जीवन आनंद पॉलिसी हर घर में, या फिर अगर नहीं है तो आप सबने, आपके परिवार ने जरूर इस पॉलिसी के बारे में सुना होगा, क्योंकि एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें इंश्योरेंस कवर 100 साल तक चलता है। बाकी किसी पॉलिसी में 100 साल तक कवरेज नहीं चलता है। एलआईसी की एक दो पॉलिसी और भी है जिसमें 100 साल तक कवरेज चलता है। वो कौन सी पॉलिसी है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो क्लाइंट क्या चाहता है? क्लाइंट चाहता है कि भाई उसका इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, और साथ में उसका परिवार सुरक्षित भी रहे, यानी कि परिवार के लिए लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिल जाए 100 साल तक, 100 ईयर्स तक। यही सोचकर उस क्लाइंट ने एक इंश्योरेंस एडवाइजर को कॉल किया। इंश्योरेंस एडवाइजर क्लाइंट के पास पहुंच जाता है और उस क्लाइंट को जीवन आनंद पॉलिसी बता के आ जाता है। जीवन आनंद पॉलिसी बताई, लेकिन क्लाइंट नहीं खरीदता है दोस्तों। उस क्लाइंट ने पॉलिसी नहीं खरीदी क्योंकि उसका कारण यह था, जो पहला एलआईसी एजेंट था जो क्लाइंट के पास जाता है, जिससे क्लाइंट पॉलिसी नहीं खरीदता है, वो क्लाइंट को जाके सिर्फ वही बेसिक चीज बताता था जो सभी एजेंट बताते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद इस क्लाइंट ने दूसरे एजेंट को कॉल किया और उस एजेंट ने उस क्लाइंट को भी जीवन आनंद पॉलिसी बताई और जीवन आनंद पॉलिसी के वो फीचर्स भी बताए जो 90% एलआईसी एजेंट नहीं बताते हैं। और क्लाइंट ने वो पॉलिसी तुरंत खरीद ली दोस्तों। आप भी नहीं बताते हैं जाके, मुझे पता है कि आप भी अपने क्लाइंट के पास जाके एलआईसी जीवन आनंद पॉलिसी के ये फीचर्स नहीं बताते हैं। और यही कारण है कि इंश्योरेंस एडवाइजर की मीटिंग तो हो जाती है क्लाइंट से, क्लाइंट के पास जाके क्लाइंट को प्लान तो समझा देते हैं और फिर कहते हैं कि सर क्लाइंट पॉलिसी लेता नहीं है, समझ तो लेता है और पॉलिसी कराता है किसी और से। दोस्तों कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ कारण है जो हम समझते नहीं है। हम सिर्फ मीटिंग करने में ही विश्वास रखते हैं, सिर्फ मीटिंग करते जाते हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्ट पिचिंग कहीं उसमें फॉल्ट है। हम सही तरीके से प्रोडक्ट पिच नहीं कर पाते। हम प्रेजेंटेशन देते हैं, कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट है। हम सही तरीके से क्लाइंट को प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते। हम क्लाइंट की जरूरत को नहीं समझ पाते। क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग हम प्लान पिच नहीं करते हैं। यही कारण है दोस्तों कि क्लाइंट हमसे पॉलिसी ले लेता है, किसी और दूसरे एडवाइजर से पॉलिसी ले लेता है। आखिर इस क्लाइंट के पास जाके इंश्योरेंस एडवाइजर ने, दोनों ने जीवन आनंद पॉलिसी बताई, लेकिन पहले एजेंट ने पॉलिसी नहीं बेच पाया और दूसरा एजेंट पॉलिसी बेच के आ गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं पहले एजेंट ने वो गलती की जो दूसरे एजेंट ने नहीं की। पहले एजेंट ने जीवन आनंद के वो फीचर्स नहीं बताए जो दूसरे एजेंट्स ने बताए। क्या फीचर्स हैं वो हम आप डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों जीवन आनंद एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें सबसे पहले तो जब भी आप क्लाइंट को पॉलिसी समझाए तो आप इस तरीके से A4 साइज व्हाइट पेपर लीजिए और व्हाइट पेपर पर आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है और क्लाइंट को पॉलिसी समझानी है। और हां, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे सवाल है, जब आप क्लाइंट के पास छोटे बच्चे की इंश्योरेंस पॉलिसी करने जाते हैं तो क्या आपके सामने भी ऐसा ऑब्जेक्शन आता है जो क्लाइंट कहता है नहीं भाई मैं तो सुकन्या समृद्धि योजना लूंगा, एलआईसी क्यों लूं मैं? और आप उस क्लाइंट को पॉलिसी बेच नहीं पाते हैं और वो क्लाइंट सुकन्या समृद्धि योजना खरीद लेता है। क्या आपके सामने भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं? क्या आपके सामने भी ऐसे ऑब्जेक्शंस आते हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं
फटाफट कमेंट कर दीजिए, हम बहुत जल्द इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन तब जब आपके कमेंट्स आएंगे तब हम वीडियो बनाएंगे। राइट, तो आप पॉलिसी समझाते समय इस तरीके से एक लाइफलाइन ड्रॉ कर दीजिए। राइट, अब यहां पर आप देखिए, यहां पर मिनिमम जो पॉलिसी की टर्म है वो 15 ईयर्स है, 15 साल पॉलिसी की टर्म है। यहां से हम पॉलिसी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट मींस 15 ईयर्स तक आपको रेगुलर प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इस तरीके से आपने 15 साल तक प्रीमियम पे किया, उसके बाद आगे आपको कोई प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा, और जब तक कस्टमर की एज 100 साल होती है तब तक कस्टमर का इंश्योरेंस चलता रहेगा। जब पॉलिसी मैच्योर होगी, मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलता है, जो सभी पॉलिसीज में मिलता है। क्योंकि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एलआईसी का जीवन आनंद प्लान क्या है। राइट, तो हम समझ रहे वो फीचर, जिस फीचर के कारण पहले एजेंट की पॉलिसी नहीं बिकी और दूसरा एलआईसी एजेंट पॉलिसी बेच के आ गया। राइट, वो क्या है दोस्तों, हम क्लाइंट को सिर्फ जाके यही बताते हैं कि सर 15 साल तक आपको पैसा पे करना है, 15 साल के बाद आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और मैच्योरिटी पर आपको पैसा मिल जाएगा, और सर आपका इंश्योरेंस कवर 100 साल तक चलेगा। दैट्स इट, सिर्फ इतना ही बताकर हम क्लाइंट के पास जाके समझा के आ जाते हैं। राइट, वही काम किया पहले एजेंट ने, लेकिन दूसरा एजेंट गया, उसने क्या किया, उसने कहा कि सर ये तो कॉमन चीज है, ये तो सब लोग बताते हैं, लेकिन मैं इसमें आपको वो फीचर बता रहा हूं दोस्तों, वो फीचर बता रहा हूं सर जो आपको किसी ने नहीं बताया। वो है सर, इस पॉलिसी में हम आपको 10 लाख का अलग से इंश्योरेंस कवर देंगे, 10 लाख का अलग से इंश्योरेंस कवर देंगे। तो पहले वाला एजेंट गया था, वो सिर्फ सम एश्योर्ड कितना दे के आया था, 10 लाख। राइट, अब दूसरे एजेंट ने क्या किया, इसमें एडिशनल एक टर्म राइडर ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, टर्म राइडर। और टर्म राइडर ऐड करने से क्या होगा, कवरेज डबल हो जाएगा, यानी कि 10 लाख का कवर और दे दिया। समझ आई, प्रीमियम एडिशनल लगेगा लेकिन बहुत कम प्रीमियम लगेगा। राइट, तो क्लाइंट ने कहा अरे वाह, 10 लाख का कवर आप मुझे मात्र इतना पैसा देके एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा लगा वो हम अभी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हमने बताया। दूसरा, उस एडवाइजर ने क्या किया, उस एडवाइजर ने बताया कि सर अगर पॉलिसी टर्म के बीच में, अगर पॉलिसी टर्म के बीच में 15 साल के बीच में पॉलिसी होल्डर के साथ में कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो एक्सीडेंटल डेथ होने पर जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसका डबल तुरंत मिल जाएगा, एक्सीडेंटल डेथ होने पर। राइट, तुरंत मिल जाएगा। लेकिन सर अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म पॉलिसी होल्डर परमानेंट डिसेबल हो जाता है, परमानेंट डिसेबल की कंडीशन क्या होती है, दोनों हाथ कट जाते हैं, दोनों पैर कट जाते हैं, एक हाथ और एक पैर कट जाता है, दोनों आंखों से दिखना बंद हो जाता है, ये क्या है, परमानेंट डिसेबल। राइट, या फिर 6 वो एक्टिविटी जिनमें से अगर वो 4 नहीं कर पाता है तो भी परमानेंट डिसेबल में आएगा। तो कौन सी वो 6 एक्टिविटी अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कर दीजिए, उसके बारे में एक वीडियो बना देंगे। तो अगर परमानेंट डिसेबल हो जाता है और उसका एक्सीडेंट होके वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है 180 दिन के अंदर अंदर, एक्सीडेंट होने के 180 दिन के अंदर अंदर परमानेंट डिसेबल हो जाता है, तो जो सम एश्योर्ड है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का जो सम एश्योर्ड है, वो सम एश्योर्ड 10 सालों तक मिलेगा। यानी कि 10 लाख रुपए उसको 10 साल में मिलेंगे टोटल, मतलब टोटल 10 लाख ही मिलेंगे, वो हर साल आपको 1-1 लाख रुपए मिलता चला जाएगा। राइट, क्लाइंट ने कहा वाह, इसमें डिसेबल होने पर भी पैसा मिलेगा। उसने कहा हाँ सर वो मिलेगा, पहले वाला जो एजेंट था वो नहीं बता के गया। राइट, दूसरे एजेंट ने बताया और उसने कहा कि यार यही तो मैं चाहता था कि कम से कम एक्सीडेंट होने पर या डिसेबल हो जाता है तो कम से कम उस केस में प्रीमियम भी माफ हो जाए। हाँ सर, इसमें प्रीमियम भी माफ होंगे। हम मान के चलते हैं एज है 35 साल, 35 ईयर की एज पर हम कैलकुलेशन करते हैं और सम एश्योर्ड हम रखते हैं 10 साल, 10 ईयर्स, और हम टेन्योर रखते हैं 15 साल, 15 ईयर्स। ठीक है, इस पर कैलकुलेट करते हैं। चलो 15 साल पर हम कैलकुलेट करते हैं और 10 लाख का हमने क्या दिया, हमने 10 लाख का सम एश्योर्ड दे दिया। तो हम यहां पर निकालते हैं, प्रीमियम निकल के आता है ₹87,703 रुपीज, ये फर्स्ट ईयर है। एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स जो प्रीमियम होगा वो होगा 85,814 रुपीज, ये सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स प्रीमियम होगा। ठीक है, पहले साल ज्यादा क्यों है, दूसरे साल कम क्यों है, ये आपको पता है? अगर नहीं पता है तो कमेंट कर दीजिए, क्यों ज्यादा है वो भी आप कमेंट करके बताइए। अब दोस्तों हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें टर्म राइडर ऐड कर देते हैं 10 लाख का। तो अगर हम इसमें टर्म राइडर ऐड करते हैं तो हमारा प्रीमियम कितना हो जाएगा,
अभी कितना है विदाउट टर्म राइडर 87,700। हमने 10 लाख का टर्म राइडर ऐड कर दिया तो प्रीमियम हो जाता है 90,969 पहले साल, फर्स्ट ईयर। और दूसरे साल कितना होगा 89,011 रुपीज। ठीक है, ये दूसरे साल होगा। तो मात्र कितने रुपए बढ़े? 3,000 रुपए में 10 लाख का कवर मिल रहा है। बताइए, कोई मना करेगा? क्लाइंट कोई भी मना नहीं करेगा, हर कोई खरीदेगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट को ये सब चीजें नहीं बताते हैं। अगर हम इंश्योरेंस बेचना चाहते हैं तो हमें इंश्योरेंस के फायदे बताने पड़ेंगे, इंश्योरेंस में कौन कौन से बेनिफिट्स हैं वो सारे बताने पड़ेंगे, ना कि हमें रिटर्न पर फोकस करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। हम चाहते हैं कि सभी इंश्योरेंस एडवाइजर इस साल जरूर एमडीआरटी करें। आप में से कौन कौन इस साल एमडीआरटी कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।